आज हम एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल पे बात करेंगे जो कि आप में से एक दोस्त ने हमसे कमेंट करके पूछा है। उनका सवाल है कि आखिरकार यह जो फ्यूज होता है इसे किटकैट फ्यूज क्यों बोला जाता है, जबकि किटकैट तो एक चॉकलेट का नाम है। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना ज्यादा देरी करे इस सवाल का जवाब जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक बात बताऊं कि जितना सवाल ये आसान लगता है इसका जवाब उतना आसान है नहीं, क्योंकि जब इस सवाल पे मैंने खुद ने रिसर्च करी अपनी, तो कई घंटे रिसर्च करने के बाद भी मुझे एक प्रॉपर आंसर नहीं मिला। लेकिन फिर भी कुछ बातें जो मुझे इस किटकैट फ्यूज के बारे में पता चली वो सब आपको मैं बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो कि आपसे इंटरव्यू के अंदर 100% पूछा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि आखिरकार किटकैट फ्यूज क्यों लगाया जाता है, इसको लगाने के क्या फायदे हैं, या फिर आपसे दूसरे तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि आखिरकार फ्यूज क्यों लगाया जाता है, फ्यूज लगाने का क्या फायदा है। तो इसका जवाब सिंपल सा आपको देना है कि फ्यूज लगाने से हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो टाइप की प्रोटेक्शन मिलती है। पहली हो जाती है हमारी ओवरलोड प्रोटेक्शन और दूसरी हो जाती है हमारी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ये दोनों प्रोटेक्शन क्या है इसके ऊपर हम अलग से वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, पर आपको बस इंटरव्यू में अगर पूछ लिया जाए कि किटकैट फ्यूज क्यों लगाया जाता है, या फिर आपको किसी और फ्यूज के बारे में बोल दिया जाए कि एचआरसी फ्यूज क्यों लगाया जाता है, कोई से भी फ्यूज के बारे में अगर बात कर ली जाए कि आखिरकार उसे क्यों लगाया जाता है, तो सभी प्रकार के जो फ्यूज होते हैं वो सिर्फ हमें दो ही प्रोटेक्शन देते हैं। एक होती है ओवरलोड और एक होती है शॉर्ट सर्किट। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल जो किटकैट फ्यूज से रिलेटेड आ सकता है आपके सामने कि आखिरकार जो किटकैट फ्यूज होता है इसकी बॉडी किसकी बनी होती है। तो इसका भी जवाब सिंपल सा है, आपको बोल देना है कि किटकैट फ्यूज हमारे सिरेमिक बॉडी के बने रहते हैं। सिरेमिक बॉडी क्या होती है, तो हमारी जो रेत होती है उस रेत के बिल्कुल महीन जो दाने होते हैं उन रेत के दानों से ही हमारी सिरेमिक बॉडी को बनाया जाता है, मतलब किटकैट फ्यूज को बनाया जाता है। तो अब आपने ये दो बातें तो जान ली, अब हम हमारे आखिरी सवाल पे बात कर लेते हैं जो कि है कि आखिरकार इसे किटकैट फ्यूज बोला क्यों जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आगे से आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, कि जो ये किटकैट फ्यूज नाम है ना, इस फ्यूज को जो हम किटकैट फ्यूज बोलते हैं, ये हमारा एक तरह से इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन का पार्ट है। मतलब कि हम जनरली जो आपस में बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन, हम सुपरवाइजर से, तो हम इनफॉर्मल वे में मतलब कॉमनली हम किटकैट फ्यूज नाम ले लेते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली बात करो, मतलब कि अगर कभी आपका इंटरव्यू चल रहा है तो उस जगह पर हम किटकैट फ्यूज नाम नहीं ले सकते। अब मेरी इस लाइन को बोलते ही कई सारे लोगों के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि हमने रिसेंटली कुछ इंटरव्यू देखे हैं या फिर हमने खुद ने इंटरव्यू दिया है और वहाँ पे हमेशा इस फ्यूज के लिए जो वर्ड उपयोग किया गया वो किटकैट ही यूज किया गया है कि ये किटकैट फ्यूज है। तो आप इसे इनफॉर्मल क्यों बोल रहे हो, जबकि किटकैट फ्यूज तो एक एप्रोप्रिएट वर्ड है जिसे हम इंटरव्यू में भी बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल की टर्म्स है कहीं पर भी आपको ऑफिशियली इस फ्यूज का जो नाम है किटकैट फ्यूज देखने को नहीं मिलेगा। इस फ्यूज का जो रियल नेम है इलेक्ट्रिकल टर्म्स में वो है सेमी इनक्लोज्ड फ्यूज, या फिर इसे कई जगह पर रिवायरेबल फ्यूज भी बोल दिया जाता है। लेकिन इसका इलेक्ट्रिकल टर्म्स में किटकैट फ्यूज नाम है ही नहीं। अब आप बोलेंगे कि आखिरकार इसे किटकैट फ्यूज क्यों बोला जाता है। तो दोस्तों इसका एक फाइनल कंक्लूजन जो मुझे देखने को मिला कई घंटे चेक करने के बाद वो ये था, द टर्म्स बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ द फ्यूज वायर होल्डर व्हिच रीअसेंबल द ब्रेक अपार्ट सेगमेंट ऑफ ए किटकैट चॉकलेट बार। इस पूरी लाइन का जो मतलब है वो ये है कि जो इसे किटकैट फ्यूज बोला जाता है, यह जो टर्म्स आई है ये हमारा जो फ्यूज वायर है उसका जो होल्डर है, जो आपको ये बॉडी दिख रही है, उसकी अपीयरेंस की वजह से है। मतलब ये जिस तरीके का दिखता है उसकी वजह से इसे किटकैट फ्यूज बोला जाता है, ऐसा हम बिलीव कर सकते हैं, मतलब हम सोच सकते हैं। क्योंकि जो हमारी किटकैट जो चॉकलेट बार होती है वो हमारे इस फ्यूज की बॉडी से रीअसेंबल होती है, मतलब मिलती जुलती दिखती है। क्योंकि किटकैट चॉकलेट को बीच बीच में ब्रेक करने का ऑप्शन दिया जाता है। इसी तरीके से हमारा जो फ्यूज होता है, ये फ्यूज भी एक तो शेप भी किटकैट चॉकलेट बार की तरह रेक्टेंगल, साथ ही में इसे भी उसकी तरह यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, मतलब ओपन कर सकते हैं फिर वापस लगा सकते हैं। तो इसी बातों को देखकर बिलीव किया जाता है कि जो इसे किटकैट फ्यूज नाम पड़ा वो इसकी अपीयरेंस की वजह से कि यह थोड़ा थोड़ा किटकैट चॉकलेट की तरह दिखता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। बस आपको एक बात जो ध्यान रखनी है इंटरव्यू के लिए, कि अगर आपका कभी दूसरी कंट्री में जॉब के लिए इंटरव्यू है या फिर आप एक अच्छी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप उस समय इस फ्यूज के लिए किटकैट वर्ड यूज मत कीजिए, आप हमेशा सेमी इनक्लोज्ड फ्यूज यूज कीजिए। सेमी इनक्लोज्ड फ्यूज जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह जो फ्यूज है जो हमारा रिवायरेबल फ्यूज है, ना तो ये पूरी तरीके से पैक है, जैसे कि एक हमारा कार्ट्रिज फ्यूज पैक होता है वो पूरी तरीके से पैक होता है, तो उस तरीके से ना तो ये पूरी तरीके से फ्यूज पैक होता है ना ही पूरी तरीके से ओपन होता है, तो इसलिए इसे बोला जाता है सेमी इनक्लोज्ड फ्यूज। तो आप आगे से यही वर्ड यूज कीजिए, अच्छा रहेगा। अगर आपके मन में अभी भी इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़े कोई सवाल रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको पीएलसी के बारे में कुछ बोला
बोला था कि आपको बहुत जल्द मेरी तरफ से एक अपडेट देखने को मिलेगा पीएलसी को लेकर, जिसके बाद में कोई भी ऐसा पर्सन जिसे बस इलेक्ट्रिकल का बेसिक आता है, मतलब वो सिर्फ एनओ एनसी कॉमन ये सब चीजें समझता है, वो भी पीएलसी अच्छे सीख जाएगा, वो भी पीएलसी के अंदर प्रोग्राम बना पाएगा। तो वह वर्क लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस आपको 4 से 5 दिनों का और वेट करना है। आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।